नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। करीब हफ्ता भर पहले दिल्ली के कई इलाकों में भड़की हिंसा पर अभी तक माथापच्ची जारी है कि आखिर ये हिंसा किस वजह से भड़की, किसने मुस्लिम समुदाय के लोगों को सीएए और एनआरसी की आड़ में अफवाहें फैला कर भड़काया और बरगलाया, किसने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बार बार ये झूठ बोला कि सीएए के लागू होने से उनकी नागरिकता चली जाएगी, उन्हें देश के बाहर जाना पड़ेगा, उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। दरअसल सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय के बीच टुकड़े टुकड़े गैंग, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल और लुटियन पत्रकारों ने जमकर झूठ बोला और अफवाहें फैलाई। इस पूरी कथित बुद्धिजीवी बिरादरी ने मुस्लिम समुदाय को सीएए और एनआरसी का डर दिखा दिखाकर ऐसा डराया कि उन्हें वाकई लगने लगा कि अब उनकी नागरिकता चली जाएगी। इस डर के चलते दिल्ली के शाहीन बाग में भी दादियां और नानियां पिछले 3 महीने से बीच सड़क पर बैठी हुई हैं। सवाल यह है कि जो नेता और मुल्ला मौलवी इन्हें भड़काते रहे, जो इन्हें यहां से ना उठने की सलाह देते रहे, उनके अपने परिवार की महिलाओं और बच्चों को उन्होंने बीच सड़क पर क्यों नहीं बैठाया? भाई, नागरिकता तो अगर सड़क पर उतरे मुसलमानों की जा रही थी तो इन मौलवियों और बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं और बुद्धिजीवियों की भी तो जा रही थी। उनकी नागरिकता पर भी तो खतरा है ना। लेकिन वो खुद सड़क पर नहीं उतरे, वो अपना राजनीतिक उल्लू इन महिलाओं के कंधे पर बंदूक रखकर क्यों साधते रहे? आइए आपको दिखाती हूं देशद्रोह के आरोपी जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद का वो बयान जो उसने महाराष्ट्र के अमरावती में दिया था। जरा सुनिए वो क्या कुछ फरमा रहा था। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते। ठीक सुना आपने, 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम बताएंगे कि हिंदुस्तान की सरकार देश को बांटने का काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि उमर खालिद 24 तारीख को ऐसा क्या करना चाहता था कि डोनाल्ड तक ये सब माजरा पहुंच जाए। जी, वो जिस तरफ इशारा कर रहा था वही सब कुछ तो जाफराबाद और करावल नगर इलाकों में उस रात हुआ। इसी खून खराबे की बात तो अमरावती में वो कर रहा था। लेकिन अफसोस, अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीएए के मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि जब लुटियन जोन के पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल दागा भी तो उन्होंने कहा कि भारत में तो सभी को बहुत ज्यादा आजादी मिली हुई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से डील करते करते अच्छे तरीके से समझ गए हैं इन सब के खेल को। खैर, अब आपको एक मौलवी का बयान सुनवाती हूं। सड़क पर गलियों में उतरकर धरने पर बैठने से देश को आर्थिक नुकसान कैसे हो सकता है, इनके भाषण से साफ हो जाता है कि शाहीन बाग का प्रयोग सिर्फ सीएए का विरोध नहीं बल्कि भारत को अंदर तक खोखला करने की एक साजिश है। ये मौलाना कुछ इस तरह से ज्ञान बांट रहे हैं जैसे उन्होंने कुरान की बजाय इसी मुद्दे पर पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की है। जरा सुनिए इनको। आप अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पता इसका फायदा क्या होता है। बाहर की जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी होती है, तो हर दिन वो अपना पैसा लगाती है इंडियन शेयर मार्केट में, लेकिन जब देखता है कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लगाते, तो हिंदुस्तान की मार्केट डाउन होती है। 2 आदमी खड़े हैं डेंगा चौक में, इससे क्या होगा? नहीं होगा, होता है। जब पानी का कतरा गिरता है पत्थर में तो उसको क्या करता है? सुराख कर देता है। जी, तहरीक जारी रहेगी, उस वक्त तक जारी रहेगी जब ये दोनों करप्ट लोग उल्टी ना कर दें। CAA को हम रद्द करने के चक्कर में है। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो फील्ड में उतरे हुए हैं और जो इस फिक्र में है कि न तो NPR लागू हो न NRC लागू, लेकिन कभी भी इन गद्दारों के सामने हम नहीं झुकेंगे। हम कल भी नहीं झुके थे, आज भी नहीं झुकेंगे। हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं, तुम जैसे शराबियों से नहीं डरते। तो लगातार सड़क पर धरने किस तरह से एक साजिश के तहत किए जा रहे हैं, ये सब आपकी समझ में अब आ गया होगा। अब जरा सुनिए राजस्थान के भीलवाड़ा के इस मौलाना को ठीक से सीएए और एनआरसी
पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कौम के नाम पर, अपने मजहब के नाम पर लोगों को बरगलाने में पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। जामा मस्जिद में तमाम मुसलमानों की मीटिंग हुई। तमाम इख्तलाफात को खत्म करके सब यक ज़बान होकर सभी ने ये फैसला किया कि एनआरसी और सीबीए के खिलाफ जो काला कानून, जो मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ पास किया गया है राज्यसभा के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर, और उसके ऊपर सदर जमहूरिया ने भी दस्तखत फरमा दिए हैं, तो उसके खिलाफ हमें एक अहम जुलूस स्टेशन से निकालना है। और मैं सभी हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि जुमे की नमाज के बाद अपना अपना सब कारोबार खत्म करें। खत्म करने का मतलब यह है कि कारोबार बंद करें और कौम के लिए, मिल्लत के लिए और कानून की हिफाजत के लिए जो फैसले हुए हैं उसके खिलाफ हमें मैदान अमल में आना है। जागो, अगर नहीं जागोगे तो आने वाला वक्त तुम्हें नहीं बख्शेगा। ये तो कुछ नहीं, अब आपको लिए चलती हूँ बंगाल की तरफ, जहां सीएए और एनआरसी की वजह से मुस्लिम समुदाय में खलबली मची है और यहाँ का एक मौलाना कैसे चीख चीख कर लोगों को भड़का रहा है, पहले वो सुन लीजिए। इंशाअल्लाह सुनो, हमारा यह मेमोरेंडम है सरकार से, दिल्ली के सरकार से, कि ये रोहिंग्या ये हमारे भाई है, ये मुसलमान है, जो इनका कुरान वो मेरा कुरान, जो इनके रसूल वो मेरे रसूल, जो इनका खुदा वो मेरा खुदा। ये मत समझना कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से रोहिंग्या का मुसलमान अलग है। दुनिया में मुसलमान कहीं भी हो, हम सब आपस में भाई है। सारे मुसलमान आपस में भाई है। और सुनो, ये बंगाल है, बंगाल, ये बंगाल है। कभी कोशिश मत करना कि यहां से रोहिंग्या मुसलमानों को मत समझो कि वो लावारिस है, उन्हें तुम बंगाल से निकाल दोगे। सुनो, ये बंगाल है, बंगाल, और अभी बंगाल में किसी माँ ने वो औलाद नहीं डाला कि मुसलमानों को निकाल कर दिखा दे। इंशाअल्लाह इससे बड़ा मजमा लेकर, इससे बड़ा जुलूस लेकर हम दिल्ली पहुंचकर हिंदुस्तान में नई हिस्ट्री बनाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं, पता चले जरा दुश्मनों को कि कहीं सारे शेर एक हो गए हैं। शेरों की आवाज अलग होती है, ऐसे नहीं। जिसके कलेजे में जितनी ताकत है, दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर क्या तेवर हैं जनाब के? इनको देश से कोई बाहर कैसे कर सकता है? मरने मारने पर उतारू ये मौलवी वहां इकट्ठा हुई भीड़ को उकसा रहा है, बरगला रहा है, भड़का रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस तरह के जहरीले बयान पर देश के तथाकथित सेक्युलर पत्रकार बिल्कुल चुप रहते हैं, लेकिन छोटी सी बात पर कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा की जान के प्यासे बन जाते हैं। समझने वाली बात यह है कि अगर ये मौलवी रोहिंग्या की इस तरह से पैरवी कर रहा है और इसका कोई विरोध ही नहीं कर रहा है, तो मतलब साफ है कि सीएए के नाम पर जो विरोध हो रहे हैं वो सब यही चाहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या मुसलमान, आतंकी संगठन के लिए काम करने वाले कट्टरपंथी और तो और ये जिंगजियांग के रेडिकलाइज्ड मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान के बॉर्डर्स को खोलना चाहते हैं। इससे यह भी साफ हो जाता है कि इनकी नागरिकता नहीं जाने वाली, बल्कि तमाम आसपास के संदिग्ध घुसपैठियों को भारत लाना चाहते हैं, घुसपैठियों को नागरिकता दिलवाना चाहते हैं। और यही वजह है कि सारी सेक्युलर पार्टियां अपने वोट बैंक की खातिर देश के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे भड़काऊ मौलाना को जहर उगलने का मौका मिल गया। ऐसे ही जाहिल लोगों ने भारतीय मुसलमानों को भड़काया, जिसका नतीजा दिल्ली में हम सब के सामने है। उधर एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी तो मुसलमानों को लगातार बरगलाने में लगे हुए हैं। हैदराबाद में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा।
साथ ही वहां मौजूद भीड़ को दिल्ली दंगों की आधी सच्चाई बताकर पुरजोर भड़काया। हम तमाम को कहेंगे, अब भारत में अगर आपको अपनी आवाज को उठाना है, इस तमाम मजमे से कह रहा हूं, मेरी मां और बहनों से कह रहा हूं कि बोलना शुरू करो। अल्लाह तुमको जबान दिया है, जबान को इस्तेमाल करो। अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, उसको इस्तेमाल करना शुरू करो। अल्लाह ने हमको दिल दिया है, दिल की बुनियाद पर आप अपनी आवाज को उठाओ। अगर आप खामोश बैठेंगे तो याद रखो, यह खामोशी कहीं कब्रिस्तान की खामोशी साबित ना हो जाए। सच तो यह है कि इन सभी लोगों ने आधी अधूरी जानकारी मुसलमानों तक पहुंचाई, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर अपनी राजनीतिक दुकानें चलाईं, और अब जब इनके भड़काऊ भाषणों के चक्कर में डरा हुआ मुसलमान सड़कों पर पत्थरों और हथियारों के साथ निकल आया तो इनका मकसद तो पूरा हो गया। एक तरफ देश के कुछ राजनीतिक दल हैं जो वोट के लिए देश में दंगा कराने पर तुले हुए हैं और इसके लिए वो झूठ और फरेब की राजनीति पर आमादा हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ भड़काऊ मौलवी और मौलाना हैं जो सीएए की एबीसीडी भी नहीं जानते, लेकिन इसके विरोध को धार्मिक ड्यूटी बता रहे हैं। जो लोग संविधान को बचाने चले थे, सेकुलरिज्म की दुहाई दे रहे थे, उनसे ना तो कोर्ट के फैसले का इंतजार हो सका, ना ही वो सीएए के पक्ष में 2 घंटे का आंदोलन सह पाए। दिल्ली में जो दंगा हुआ उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने सीएए के खिलाफ अफवाहें फैलाई और कानून को हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।